कूड़ेदान में। बारिश रुक गई है। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि झारखंड जैसे प्रदेश में जहाँ जंगलों का जाल है वहाँ बारिश नहीं हो रही। पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि मैं जंगल में पेड़ लगाने जा रहा हूँ। ये मिट्टी भी चाहिए, मिट्टी की खुशबू चाहिए या कंक्रीट चाहिए, ये हमें सोचना है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये प्लांटेशन करना बहुत जरूरी है। ना करें हम तो आने वाले 100 वर्ष में पृथ्वी बचेगी। यहाँ एक पेड़ क्यों 4-5 पेड़ लगाइए, रांची के मौसम को बचाइए। पौधे लगाने का प्लान किए हैं। तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आपको मैं बताते चलूं कि वृक्षित फाउंडेशन की तरफ से जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं मास्कॉम डिपार्टमेंट में, जहां पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पे जगह जगह पे जो है पेड़ को काटा जा रहा है, वहीं पे वृक्षित फाउंडेशन की तरफ से जो है पेड़ लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जितने यहाँ पे छात्र छात्राएं नजर आ रहे हैं, सभी जो है एक पेड़ यहाँ पे लगाने का जो है एक तरह से कहा जाए कि इन्होंने बीड़ा उठाया है। कोई अपनी माँ के नाम से पेड़ लगा रहा है, कोई अपने प्रेमी के नाम से यहाँ पे पेड़ लगा रहा है और उसको एक यादगार बनाना चाहता है। तो यहाँ पे वृक्षित फाउंडेशन के भी लोग मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि इनका मकसद क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, किस विजन के साथ में जो है आप पेड़ लगा रहे हैं? सर, जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताना चाहा कि जगह जगह पे स्मार्ट सिटी के नाम पे पेड़ कटाव हो रहा है, हम लोग का एकदम क्लियर विजन है। एक तो समाज को अच्छा मैसेज देना कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है आज के युग में और आने वाले युग में, हमारे बच्चों के लिए या हमारे आने वाले भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है पेड़। ये विजन से हम लोग लेकर के वृक्षित को आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग जगहों पे पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं। कब से इसकी शुरुआत किए थे? इसकी शुरुआत 5 साल पहले दिल्ली से हुई। आज ये ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है और मैं रांची में इसको 2 साल पहले, इस 17 को हमारा 2 साल रांची में हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, बोल सकते हैं। स्टार्टिंग तो हम 3 लोगों के साथ ये फाउंडेशन का किए थे, उसके बाद आज हमारे पास 40 से प्लस मेंबर हैं जो हमारे साथ कार्यरत है हर सिचुएशन में, हर जगह पे। कौन कौन से पेड़ लगा रहे हैं सर? इसमें एक बहुत खास पेड़ है, मतलब 2 पेड़ लगा रहे हैं उस ब्रीड का, जिसका नाम है कल्पवृक्ष, जो कि जिसका मान्यता है हमारे हिंदू ग्रंथ के और हिंदू धर्म के हिसाब से कि अगर आप उस पेड़ को लगाते हैं या उस पेड़ के सराउंडिंग में बैठते हैं तो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तुलसी का भी पौधा है क्या? तुलसी का पौधा नहीं, पीपल है, नीम है, कल्पतरू है, फिर आपका जकरांडा है, अमलतास है। कोई फ्रूट्स में आपका नींबू है और अनार है। ठीक, अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा एक बार। मेरा पूरा परिचय है, मेरा नाम शुभम सिंह, वृक्षित फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। तो जिस तरह से आपने देखा कि वृक्षित फाउंडेशन की तरफ से लगातार यहाँ पे पेड़ लगाने का कार्य जारी है मास्कॉम डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं कि जितने स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं कि सभी अलग अलग जगह पे बटे हुए हैं और पेड़ लगा रहे हैं। इनका मकसद ये है कि किस तरह से हमारे झारखंड की राजधानी रांची में जो है हरियाली हो चुके। आप देख सकते हैं कि इस बार कितनी गर्मी पड़ी थी, लेकिन हमारे झारखंड की राजधानी रांची में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारे पेड़ को काट दिए गए हैं, जिसके वजह से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी और लोग काफ़ी परेशान हाल में थे। जगह जगह पे जो है सरकार भी लोगों से कह रही है कि अपने माँ के नाम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाएं। तो आप छात्र छात्राओं को सामने की तस्वीर में आपको अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पे पेड़ लगाए जा रहे हैं। और मैं आपसे ये खबरों की दुनिया 24 आपसे ये अपील करती है कि आप अपने माँ के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, अपने एक तरह से कहा जाए कि बेटा बेटी के नाम से, बाल बच्चों के नाम से एक पेड़ ज़रूर लगाएं। चूँकि वो पेड़ अगर बड़ा हो जाएगा तो वही आपको एक तरह से कहा जाए कि छाँव में तब्दील हो जाएगा। आप उसके नीचे जो है वो अच्छी ठंडी हवा खा सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण हमारा बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो हमारा झारखंड की जो हरियाली है वो हमेशा की तरह बरकरार रहेगी। ये बहुत ही पुनीत कार्य है और ये गनीमत है कि हमने इतने दिनों के बाद सोचा है कि जंगलात हमारे लिए कितने ज़रूरी है। अगर जंगल नहीं होगा, पेड़ नहीं होंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश रुक गई है। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि झारखंड जैसे प्रदेश में जहाँ जंगलों का जाल है वहाँ बारिश नहीं हो रही है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताऊँ, एक आदमी मुझे मिले, मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि मैं जंगल में पेड़ लगाने जा रहा हूँ। जंगल में पेड़,
तो ये हालात हो गए हैं कि हम जंगलों को काट रहे हैं और जंगलों में फ्लैट बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो ये हमें कंक्रीट चाहिए या मिट्टी भी चाहिए, मिट्टी की खुशबू चाहिए या कंक्रीट चाहिए, ये हमें सोचना होगा। तो मैं वृक्षित फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज इस ज़रूरत को समझा और सारे शहर में इन्होंने पेड़ के जाल लगा दिए और छोटे छोटे मिनी जंगल बना रहे हैं। तो मेरी तमाम शुभकामनाएं इस संस्था के साथ है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप हर आदमी पेड़ लगाए और अपने प्रेमी के लिए, प्यारे के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने बेटे के लिए, तो जहाँ तक हो वो पेड़ लगाए। पेड़ ही जीवन है, जंगल ही जीवन है, प्रकृति ही जीवन है। ये पूरी कायनात है तो हम हैं, अगर ये कायनात नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। वृक्षित फाउंडेशन की तरफ से आज पेड़ लगाया जा रहा है मास्कॉम डिपार्टमेंट में। यस, क्या कहेंगे मैडम, क्यों जरूरी है? ये हम लोग के एनवायरनमेंट के लिए, हम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि आगे चल कर के लोगों को एक फ्रेश एयर मिल सके, है ना। और जितनी भी रिसोर्सेज की कमी हो रही है, चाहे वो पानी हो, फ्रेश एयर हो, है ना, और भी बहुत सारे जैसे कि वुड है ना, तो वुड से भी बहुत कुछ बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं। तो ये सब के लिए हम लोग को अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और हमें प्लांटेशन में कंट्रीब्यूट करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने भी पेड़ लगाया है, किस चीज के पेड़ लगाया है? आम का लग रहा है सर देखने से। हाँ, आमी जैसा कुछ है। किन के नाम से लगाया है? लकी के नाम से। ये एक मेरा फ्रेंड है, उसके नाम से लगाया है। क्या कहेंगे लोगों से, क्या कुछ अपील रहेगा? यही अपील रहेगा कि आप सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्लांटेशन करना बहुत जरूरी है। अपना परिचय दीजिए। अनन्या, रांची यूनिवर्सिटी से। ना घर में ना मैदान में, कूड़ेदान में। जी, एक्चुअली मैं JNU में पढ़ता हूँ और जैसा कि एक हमारे बहुत प्रसिद्ध इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जॉन मायर, जिनका देहांत हो चुका है, उन्होंने कहा था कि पेड़ लगाने का और पृथ्वी को साफ करने का समय 100 वर्ष पूर्व था। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग ऑलरेडी लेट हैं, और अगर आज ना करें हम तो आने वाले 100 वर्ष में पृथ्वी बचेगी नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, आइसबर्ग्स इतने बढ़ रहे हैं, और भारत सरकार के द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान और घर घर कूड़ेदान वाला अभियान चल रहा है, उसके अनुरोध हम लोग को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कूड़ा कहीं इधर उधर ना फैलाएं। एक तरह से तो कूड़ा इधर उधर फैलने से बायोमेडिकल वेस्ट या फिर कुछ भी डोमेस्टिक वेस्ट जितना भी होता है, उसमें बहुत तरह के कूड़े होते हैं। सेग्रीगेशन का हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। अगर कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे तो जो हम कूड़ेदान जहाँ डंप यार्ड है वहाँ जाके जो थोड़ा मोड़ा सेग्रीगेशन हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा, और खुले ग्राउंड में बीमारियों का खतरा, सॉइल पोल्यूशन जो हम लोग देख रहे हैं, अगर पानी वहाँ से कोई नहर आसपास से जा रही है तो वाटर पोल्यूशन, इवेंचुअली दिल्ली का जो हालत है वो हर शहर के हालत होने लगेगा। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि कूड़ेदान में क्यों होना चाहिए। कूड़ेदान में होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर हम लोग कूड़ेदान में नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे। अगर आसपास गंदगी फैलाएंगे तो वो एक तरह से हम लोग को ही इल इफेक्ट करेगा। एक समय तक आप अपने घर से गंदगी बाहर फेंक सकते हैं रोड पे या आसपास कूड़ेदान में, लेकिन फिर वो जगह जब पोल्यूट हो जाएगी तब क्या, उसके आगे पर तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। तो हम अपने घर में, हम अपने समाज में कूड़ा न फैला के उससे कूड़ादान न बनाने के बजाय अगर कूड़ेदान को ही कूड़ेदान बनाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। और इसी के साथ कूड़ेदान का नारा बहुत उपयुक्त है। तरफ से आज आप लोग पेड़ लगा रहे हैं, ये हमारा ऑनर है कि हमें ये मौका मिला है कि हम अपने कंट्री के लिए प्लांट करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लांट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बिना प्लांट के, बिना ऑक्सीजन के हमारी लाइफ ही बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें बहुत खुशी है कि हम खुद के लिए भी कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए भी कर रहे हैं और पूरी देश के लिए कर रहे हैं। तो मैं वृक्षित को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमें ये ऐसा अवसर दिया है कि हम ये अच्छा काम कर सकें। हाँ, ये इमली का पेड़ है, ये हमारे देश के नाम से है। मेरा नाम शमी सिंह है। मैडम क्या कहेंगे, आपने भी जो है आज यहाँ पे पेड़ लगाया है, कितने पेड़ लगाए, क्यों जरूरी है मैडम पेड़ लगाना, बताइए। मैंने तो आज 4-5 पौधे लगाए हैं। पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है ये। जैसा कि देखते आ रहे हैं कि मौसम भी रांची का पहले से बहुत बदल चुका है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग पर्यावरण बचा सके। और कितने पौधे लगाए हैं आप मैडम? आज फिलहाल तो मैंने 4-5 ही लगाए हैं। किस चीज़ का पौधा लगाए हैं? मैंने आम के और नीम के पौधे लगाए हैं आज।
मैं तो यही चाहूंगी झारखंड वासियों से कि माँ के नाम का एक पेड़ क्यों 4-5 पेड़ लगाइए, रांची के मौसम को बचाइए। आज हम लोग इस पत्रकारिता विभाग के कैंपस में 200 पौधे लगाने का प्लान किए हैं। जो पहले से जो देखा जा रहा था कि इस बार गर्मी भी हम लोग महसूस किए, जो हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए हम लोग का एक प्रयास है। अगर इस तरह से हर लोग प्रयास करें और वृक्ष को लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। अभी बरसात का भी सीजन आ गया है और पर्यावरण दिवस खैर 5 जून को निकल चुका है, लेकिन हम अभी भी लगाकर इस पर्यावरण को बचाने का एक छोटा सा हमारा प्रयास है। और केंद्र सरकार के द्वारा भी एक पौधा माँ के नाम पर के लिए है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 200 पौधे लगाने का प्रण किए हैं और लगा रहे हैं। सर, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों हजार पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? वो विकास के साथ में कुछ विनाश भी होता है, और जब तक हम कुछ पेड़ पौधे या कुछ को नहीं हटाएंगे तब तक जो है वो हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को जो और खाली जगह है वहाँ पर पेड़ लगाना चाहिए। उसी के उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं। किस चीज़ का पेड़ है? ये इमली का पेड़ है, तो इसे लगा रहा हूँ मैं। क्या कुछ अपील रहेगा लोगों से? जी, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सब कोई लगाए। अभी वर्षा का सीजन आ गया है, मौसम आ गया है, तो सब कोई लगाए तो हमारा जंगल बढ़ेगा झारखंड का। मेरा नाम यश पाटन हुआ, मैं BJMC का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म का, इसी डिपार्टमेंट से।